हेलो स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज कोर्ट क्रॉनिकल्स। दरबारी इतिहास। जो राजा के दरबार होते हैं उस घटनाओं को जो लिख दिया गया है उसको कोर्ट क्रॉनिकल्स कहा जाता है। कोर्ट पोइट्स एंड हिस्टोरियंस वर पेड टू राइट द स्टोरीज ऑफ देयर पैट्रॉन्स एंड द रूलिंग किंगडम्स। जो दरबार के कवि होते थे, जो राजा के दरबार के, और जो इतिहासकार थे, इन्हें सैलरी मिलती थी, भुगतान पैसा मिलता था लिखने के लिए इतिहास। किनका? अपने जो मालिक हैं, संरक्षक हैं, इनके राजा हैं, और उनके जो साम्राज्य जिस पर वो शासन करते हैं उसके बारे में लिखने के लिए। दे ऑफन प्रेज द ब्रेवरी ऑफ द किंग्स इन बैटल्स। ये अपने राजाओं की बहादुरी, वीरता को, युद्ध में जो वीरता दिखाई है उसकी प्रशंसा किया करते थे। एंड देयर जनरसिटी टुवर्ड द सिटीजन, और लोगों के बीच में जो उनकी पॉपुलरिटी थी और जो उनकी दयालुपन था उसको ये लिखा करते थे। एज वेल एज डिस्क्राइब लाइफ एट द रॉयल कोर्ट, और साथ साथ जो राजा के दरबार की सारी जो घटनाएं हैं उन सबको लिखा करते थे। दीज टेक्स्ट मोस्ट ऑफन इन द पर्सियन एंड तुर्किश। ये जो टेक्स्ट है, लिखे हुए हैं, ये सारी बातें ये पारसी और तुर्की भाषा में लिखे हुए हैं। इन्हें हम कोर्ट क्रॉनिकल्स या मीनिंग रिकॉर्ड्स कहा जाता है। इन्हें हम दरबारी वृत्तांत या दरबारी इतिहास के नाम से जानते हैं। सिंस द कोर्ट पोइट्स एंड हिस्टोरियंस वर कमीशन्ड बाय द रूलर्स फॉर fear of offending their benefactors, they almost always portrayed them as gold-like figures and savior of the people। जो दरबारी कवि और इतिहासकार थे, इन पर जो शासक है, राजा, उनका अधिकार होता था, और ये जो इनके बेनिफैक्टर्स हैं, जो राजा हैं, इनके डर के कारण कि इन्हें राजा के द्वारा सजा ना मिल जाए, तो इसलिए ये जो कवि हैं आपके दरबार कोर्ट पोइट्स एंड हिस्टोरियंस, ये ऑलमोस्ट ऑलवेज पोर्ट्रेट देम एज द गोल्ड लाइक फिगर्स। ये हमेशा उनके बारे में अच्छा लिखते थे, और इन्हें हमेशा जनता का संरक्षक या जनता का पालन करता या पालनहर्ता, पालन करने वाला बताया जाता था। हैंस द एक्यूरेसी ऑफ दीज क्रॉनिकल्स आर डिबेटेड एंड डाउटेड। इसलिए ये जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, इनकी जो एक्यूरेसी, शुद्धता है कि ये सही है कि नहीं, इस पर हमेशा डाउट, शंका की जाती है, इस पर संदेह किया जाता है। प्लस इस पे हमेशा वाद विवाद होता है, डिबेट होता है, क्योंकि ये राजा जो अपने कवि हैं, दरबारी कवि और इतिहासकार, ये राजा के डर के मारे हमेशा इनके बारे में अच्छा लिखते थे। चाहे वो राजा खराब हो या जनता का वो शोषण करता हो, लेकिन हमेशा इनके बारे में अच्छा लिखा जाता था, और जो हमें पढ़ने को इतिहास में मिलता है। आर्चिवल रिकॉर्ड्स अभिलेख होते हैं। दो नॉट मच हैज बीन रिटन अबाउट द कॉमन पीपल, दी रिकॉर्डेड कोर्ट क्रॉनिकल्स गिव एन इंसाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, मिलिट्री कैंपेन, स्ट्रेटजी ऑफ द। ये जो अभिलेख है या रिकॉर्ड्स ये हैं, ये आम लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं मिलता। इसमें ये जो रिकॉर्ड, ये आपके जो आर्चिवल अभिलेख हैं, इनमें सबसे ज़्यादा प्रशासन की प्रक्रियाओं के द्वारा, सैनिक अभियान जो युद्ध वगैरह हुए, स्ट्रेटजी ऑफ एम्परर, जो सम्राट है, राजा है, उसकी नीतियों के बारे में, एंड द लॉ ऑफ द स्टेट, और राज्य के कानूनों के बारे में लिखा रहता था। समटाइम्स दीज डॉक्यूमेंट्स वर आल्सो पार्ट ऑफ द रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ द रॉयल कोर्ट। कभी कभी ये डॉक्यूमेंट्स थे, वर आल्सो पार्ट, ये क्या भाग होते थे किसका? जो प्रशासन के कर्तव्य होते हैं, ड्यूटी होती हैं उनका। एंड सच एज द किंग एडवाइजर और द रॉयल ट्रेजरर एंड द देयर फॉर आर नन इन द आर्चिवल रिकॉर्ड्स।
जैसे राजा का सलाहकार, राजा का ट्रेजर माना होता है खजांची, खजाने का अध्यक्ष। देयर फोर आर आल्सो नॉन एज द आर्चीव रिकॉर्ड, इसलिए इन्हें हम अभिलेख कहा जाता या पुरालेख कहते हैं, हम पुरालेख कहा जाता है।